मंगलवार को श्रीधाम वृंदावन से पधारे प्रख्यात कथाव्यास अविचल जी महाराज ने हरदोई के मंगलीपुरवा फाटक स्थित श्री राम जानकी हनुमत धाम से श्री राघव सरकार और श्री बांके बिहारी सरकार के दिव्य दर्शन किए। इस अवसर पर विद्यालय परिसर और भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया। धाम में दर्शन के पश्चात महाराज जी ने श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्हें श्री रामचरितमानस के आदर्शों पर आधारित संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की। उन्होंने बच्चों को नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया और मोबाइल फोन की बढ़ती लत पर चिंता व्यक्त की। महाराज जी ने कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूरी बनानी चाहिए और इसे अनावश्यक समय व्यर्थ करने का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए। अविचल जी महाराज ने विद्यार्थियों को माथे पर रोली और तिलक लगाने की महत्व समझाई और माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने गुरुजनों के निर्देशों को शिरोधार्य करने की भी बात पर बल दिया। उन्होंने कहा, जो अपनी संस्कृति और संस्कारों का पालन करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कुछ लोग दूसरे के पद चिन्हों पर चलते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं पद चिन्ह बनाते हैं। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वो स्वयं की पहचान स्थापित करें और अपने माता पिता, गुरुजनों और देश का नाम रोशन करें। महाराज जी ने कहा कि मैं राघव सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं ने महाराज जी की प्रेरणाओं को हृदय से ग्रहण किया। बच्चों ने उनके विचारों से प्रेरित होकर जीवन में अनुशासन और संस्कार अपनाने का संकल्प लिया। महाराज जी का स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से संस्थापक अखिलेश सिंह, प्रबंधक मुकेश सिंह, मुकुल सिंह आशा, आचार्य विपिन पांडे, भरत पांडे, वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रकाश त्रिवेदी, नवल किशोर द्विवेदी, विद्यालय की प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। लाडले बच्चों को श्री जानकी और राघव स्वरूप के दिव्य बच्चों को कुछ बता कर के आया था। दो ही बातें आप बहुत अच्छी आपके लिए। एक तो प्रयास ये करो फोन से अपने आप को दूर करना। दूसरा प्रयास ये करिए, जो घर से आओ तो माथे पर टीका हो, रोली का, माथे पे चंदन का टीका हो। जो भी कोई आपको देखे तो अलग से पहचाने ये बच्चे राघव सरकार के विद्यालय के बच्चे हैं। हम चलें जब ना, हम देखो दो प्रकार के लोग हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, वो ऐसे कहें ऐसा हम करेंगे, और कोई ऐसे होते हैं जो खुद पद चिन्ह बनाते हैं। मैं चाहूंगा आप पद चिन्हों पर चलें ताकि कुछ अभ्यास हो, पर टारगेट आपका ये रहे कि हम ऐसा पद चिन्ह बनाएंगे खुद, ताकि हमारे आने वाले जो हमसे छोटे बच्चे हैं वो ये देखें कि मेरे घर में चाचा ऐसे थे, मेरे घर में पिता ऐसे थे, उनका संघर्ष ये था। वो देखेंगे तो पाएंगे क्या, आप जब विद्यालय जाते थे, बिस्तर से उठते थे तो माता पिता गुरुजनों का वंदन करते थे। आप जब विद्यालय जाते थे तो स्नान से निवृत्त होकर 2 मिनट के लिए ही सही भगवान के सामने जाकर के माथा झुकाते थे, और माथा झुकाकर माथे पे टीका लगा करके उनके चरणों में प्रणाम करके, और फिर जब विद्यालय से चले, माने विद्यालय के लिए चले, तब माता पिता को वंदन करके आप विद्यालय में आए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, मैं जहां पर बैठा हूं ये किसकी कृपा है? केवल हमारे गुरुजनों की कृपा है। केवल हमारे गुरुजनों हमें भी शिक्षा दिया है। अब आपकी भी कभी कभी मार पड़ती होगी, हमें भी मार पड़ती थी। हाँ, मुझे यह स्मरण है, केमिस्ट्री पढ़ रहा था, मेरे को गुरुजी ने एक बार सॉल्यूशन की डिफिनेशन लिखाई थी। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कहते हैं बिलियन को। बिलियन समझ रहे होंगे आप लोग, बिलियन। अब ये बिलियन क्या है? तो मेरे को दूसरे दिन पूछा कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो मुझे लगा मैं क्या बताऊं, आपके जैसे था खेल में, भूल गया। 2 डस्टर पढ़े मेरे, अभी भी याद है डेफिनेशन। हाँ, 2 डस्टर पढ़े, अभी भी याद है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय और विलय का जो मिश्रण है वही सॉल्यूशन है। ये गुरुजन कभी तुमको कोई दंड दे तो इसका भी बुरा मत मानना। ये मेरे कहने का सार ये है, ये जितने भी गुरुजन बैठे, ये जितने भी यहाँ पर पढ़ाने लिखाने वाले आपको बैठे हैं, ये आपसे ईर्ष्यावश नहीं आपको मारते हैं। ये आपको मारते इसीलिए हैं कि आप और अच्छे बनो। गुरुजनों का स्वभाव होता है, ये गुरुजनों का स्वभाव होता है कि मेरे बच्चे की कोई तारीफ करे। तो इनका होता क्या है,
जैसे आपको बताऊं, आपने कोई बर्तन बनाने वाला देखा है? नहीं गए होंगे अभी। देखा। मिट्टी के जो पात्र बनाता है, वो बर्तन बनाने वाला जब मिट्टी को ठोकता है तो ऊपर से ठोकता है तो नीचे से हाथ भी लगाए है। इसीलिए कहते गुरुजन ऐसे चाहिए, ऐसे गुरु मिले जो नीचे से हाथ लगाएं और ऊपर से ठोकें, ताकि ये बहुत सुंदर वर्तन बनकर के दुनिया में उपस्थित हो। ऐसे ही ये गुरुजन भी आपको दंड देंगे, कभी कभी पनिशमेंट देंगे। तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने इनके प्रति आपकी भावना वह हो भगवान की, क्योंकि गुरु जी हैं कौन? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के प्रति आपका भाव जब भगवान का रहेगा तो फिर भगवान का भी आपके प्रति भाव ये रहेगा, ये मेरा है। और जिस दिन आपको गुरु ने मान लिया ये मेरा है, तो वो फोन से संपर्क करके पूछेगा, बेटा ये काम किया कि नहीं किया। तुम पास में जाओगे, आपकी कॉपी मंगाएगा, देखे तुमने क्या किया। वहां गुरुजन सदैव चाहेगा कि ये मेरे बच्चे उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें, ये मेरे अच्छे बच्चे हों, ये मेरे ऐसे बच्चे हों कि दुनिया में कभी भी इनका सिर शर्म से झुकने न पाए और सदा सदा ये सानंद रहे। ये गुरुजनों का आशीर्वाद अपने बच्चों को रहता है। परिवर्तन इतना ही कर लो, यही बहुत है कि माँ की प्रेरणा रही। नैमिष में विद्या अध्ययन करने के बाद श्री बांके बिहारी जी ने बुला लिया और वहाँ से मेरे प्रभु की सेवा भारत के ही अनन्य राज्यों में और अनन्य शहरों गांवों में हो रही है। पर आप सबके लिए एक ही प्रार्थना है, आगामी परिवेश के लिए प्रायः मैं चिंतित रहा करता हूँ। जब मैं लेटता हूँ, विश्राम कक्ष में होता हूँ, तो मैं चिंतित रहता हूँ कि बच्चे हमारे भविष्य हैं, बच्चे हम सभी का भविष्य हैं। और मैं अपने गुरुजन यहाँ पर जो उपस्थित उनसे भी प्रार्थना करूँगा, आप बच्चों अपनी अच्छे से पढ़ाई करिएगा। विद्यालय में जाने से पहले मेरे राम जी से सीखना है। क्या राम जी जब सुबह विद्या अध्ययन करके आए थे तो उनका स्वभाव क्या था? सबसे पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा। तो जैसे ही आप उठे, आप बच्चे हैं, आप पर मुझे लगता भगवान की बड़ी करुणामयी नजर है, बहुत करुणामयी नजर है। मेरे प्रभु आप पर नाराज हो ही नहीं सकते। आप उठ करके बैठिए, सबसे पहले ऐसे करके हाथ अपने देखो, क्योंकि आपके गुरुजनों ने आपको संबोधित किया होगा, बताया होगा, कर मूले तो ब्रह्मा कर मध्य तो सरस्वती। ये हमारे हाथों में ही है, इनको देखिए, दर्शन करिए, ऐसे करके लगाइए। माता पिताजी के पास में पहुंचे, आप सबको कहना है पिताजी को और माता जी को प्रणाम करिए। ये जो गुरुजन आपको संस्कारवान बना रहे हैं, ये जो गुरुजन आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, इनको आंख बंद करके भी ध्यान कर लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। और बेटियों, आप अपने माता पिता को श्री सीताराम बोलिए, श्री राधे श्याम बोलिए, जैसी आपकी आस्था है।